series की ओके दैट इज होमोजेनियस सीरीज ऑफ अल्केन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस सीरीज ऑफ अल्केन क्या होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल के क्या नाम होते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट पता है तो मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर एक चीज़ पता होती चली जाएगी। अल्केन का बेसिक कंसेप्ट इसलिए ले रहे हैं कि अल्केन के बेसिस के आप ऊपर कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ओके तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट अल्केन के बेसिस के ऊपर ही सॉल्व होंगे आपके। जैसे कि अल्किन अगर आपको करना है सॉल्व तो सिंपल है, आप यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दो, ए एन ई कर दो, यहाँ पे ए एन ई की जगह पे ई एन ई कर दो, अब यहाँ पे अल्किन हो जाएगा। वाई एन ई कर दो, अब यहाँ पे वाई एन ई हो गया तो अल्काइन हो जाएगा। मतलब आपने सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लेके आए, ट्रिपल बॉन्ड लेके आ गए। तो आपको होमोजीनियस सीरीज में भी वही करना है, दो दो हाइड्रोजन कम कर चलेंगे हम, और सिंपल फॉर्मेट होगा। अल्किन का जनरल फॉर्मूला होमोजीनियस सीरीज में जो होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। ओके यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर नंबर ऑफ कुछ भी पकड़ो। n मतलब 1 2 3 टू इन्फिनिटी होता है, 1 2 3 टू इन्फिनिटी होता है। जैसे कि वन एग्जांपल ले लेंगे हम, यहाँ पे कार्बन को मैं एक ले रहा हूँ, वन जगह n=1 की वैल्यू डाल दी मैंने, n=1 की वैल्यू डाल दी, तो n=1 डाल दिया तो फिर h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 1। तो जो 2 × 1 आ रहा है तो 2 ही आएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो CH4 आंसर आ जाएगा आपका। इस कंपाउंड का नाम होता है मीथेन। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ होमोजीनियस सीरीज। फर्स्ट अल्केन का मॉलिक्यूल है होमोजीनियस सीरीज का। ओके मीथेन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कार्बन का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। ओके क्योंकि एक ही कार्बन आइटम है आपका। सो दिस इज द होमोजीनियस सीरीज ऑफ अल्केन। जनरल फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा होप सो। ओके आपने एन की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, एन की वैल्यू हमने पुट करके दिखाई आपको, और उसका आंसर भी हमको मिला है CH4, तो जिसका नाम हमने मीथेन लिखा है। अब बात करते हैं अलग अलग सीरीज़ के बारे में। जैसे आपके सामने एक स्लाइड दिखिए, टेबल दिख रहा है आपको, इस कंपाउंड का देख लीजिए। इस कंपाउंड में आपको C1 दिख रहा है। C1 मतलब क्या है, सिंगल कार्बन एटम है। सिंगल कार्बन एटम को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब मैंने अटैच किए तो नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे, कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है गाइस, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 1। कार्बन की आपकी 4 है तो हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन 4 शेयर करने पड़ेंगे आपको। 4 हाइड्रोजन शेयर किया आपने कार्बन के साथ, एंड देन मेकअप CH4 कंपाउंड। इसका नाम हमने बनाया मीथेन। ओके क्या नाम दिया हमने इसका, मीथेन दिया। वैसे ही कुछ वीडियोस के अंदर, ये मेरे वीडियोस के अंदर दब गए हैं तो मैं आपको बता दो, क्लियर कर लेता हूँ आपसे। C2 कंपाउंड है, 2 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या बना लो गाइज, हमेशा याद रखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमेशा पहले बना लेना है। क्या बनाने लेना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना है। और बाद में आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जो बची हुई वैलेंसी वो किसको अटैच करनी है, हाइड्रोजन को अटैच करनी है। बाकी सारे हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए आप, सिंगल बॉन्ड करके हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपके इस कार्बन को, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 1 बीच में कंप्लीट हो चुकी है। कार्बन कार्बन से एक वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो बचे कितनी, 3 वैलेंसी। 3 वैलेंसी किसकी कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। ओके सिंपल है, आपको 3 हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर बात करनी है तो फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन अटैच करने तो आपको सिर्फ ये हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ पे कार्बन लाना है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन लाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन लाना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C2H6 होता है, 2 कार्बन और आपके मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6 हो गए हाइड्रोजन के। नाम इसका आ जाएगा इथेन। क्या नाम आ जाएगा इसका, इथेन नाम आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, C3 कार्बन, तो मैंने आपको पहले बताया हमेशा कि सबसे पहले क्या किया करो, कार्बन कार्बन बॉन्ड की लॉन्गेस्ट चेन निकाल लिया करो, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद इसको अटैचमेंट कर देना है आपको। हाइड्रोजन कितने अटैच करना है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 ही अटैच करने हैं आपको। हाइड मतलब उतने ही बॉन्ड अटैच करने हैं जितने होते चाहिए। जैसे सेंटर वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन को सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। तो ये ऊपर से एक हाइड्रोजन दिखा दिया, नीचे से एक हाइड्रोजन दिखा दिया, 2 हाइड्रोजन। बाकी के साइड टर्मिनल पोजीशन के कितने हैं, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका नाम जो है वो प्रोपेन है, इसका नाम होता है प्रोपेन। और इसका जनरल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालूँ मैं तो आपको निकाल सकते हो। C3 कार्बन एटम है और काउंट करो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो दैट इज 6 टर्मिनल पोजीशन के 7 और 8 हाइड्रोजन है। आपको 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं आपको।
जैसे यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 हो गए, 6 थे यहाँ पे 8 हो गए, दो दो इंक्रीमेंट हो रही है। तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंट किस वजह से हो रही है, तो क्या बढ़ रहा है सीरीज़ के अंदर, तो आप थोड़ा फोकस रखो, सीरीज़ के अंदर सिर्फ CH2 कंपाउंड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सीरीज़ के अंदर? CH2 कंपाउंड बढ़ रहा है। CH2 कंपाउंड की इंक्रीमेंट हो रही है गाइस, CH2 कंपाउंड की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी पूछते हैं कि होमोजीनियस सीरीज़ कितने मास से बढ़ती है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसलिए हम 2 पकड़ेंगे, क्योंकि एक का 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14। तो होमोजीनियस सीरीज आपकी 14 मॉलिक्यूलर मास से बढ़ती है, 14 मॉलिक्यूलर मास से बढ़ती है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये आपने नोट कर लिया, 14 मॉलिक्यूलर मास से बढ़ती है होमोजीनियस सीरीज, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 14 मॉलिक्यूलर मास से ये बढ़ जाती है। तो CH2 इंक्रीमेंट होने की वजह से बढ़ता है। तो हर जगह पे क्या इंक्रीमेंट होगा, आप CH2 इंक्रीमेंट होगा। चलो आगे की स्टेज देख लेते हैं आप। यहाँ देख लीजिए आप, C4 दिया है आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड निकालो। जब भी आपको बोला जाए कि ये निकालना है वो निकालना है, सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड निकाल लीजिए, उसके बाद उसको हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। इस बार CH2 दो बीच में हो गए। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जिससे टर्मिनल पोजीशन का CH3 मैंने लिख दिया। ओके, हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, और बीच में का CH2 लिख दिया, और उसके बीच में का और एक CH2 लिख दिया, और उसके बीच में का उसके बाद टर्मिनल पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका CH लिख दिया। तो हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटेन कंपाउंड, दैट इज़ अ ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है आपके, और दैट इज़ अ ब्यूटेन कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन बोलते हैं। लर्न कर लो बिल्कुल, 4 कार्बन को, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथेन बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका लर्न होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नींद में भी कुछ पूछ ले तो आपको आना चाहिए आंसर, बिल्कुल एकदम फटाक से ऐसे रेडी रहना चाहिए आपने। ओके, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब बात करेंगे C5 कार्बन की। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर से वही करना है आपको। 5 कार्बन आप निकाल लीजिए, 5 कार्बन को आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। अगर आपको ऐसी निकालनी है सीरीज, तो पहले सबसे पहले ये इस कार्बन को निकाल लीजिए। क्या है आपका, ये CH3 है, सो CH3 को निकाल दिया मैंने। उसके बाद इस कार्बन को निकाल लीजिए, क्या है आपका CH2 है, चलो उसको निकाल लेते हैं CH2 को। उसके बाद इस कार्बन को निकाल लेते हैं, उसके बाद ये कार्बन निकाल लेंगे CH2। उसके बाद अगेन इस कार्बन को निकाल लीजिए, इसके बाद इसका आएगा, ये क्या भी है CH2 है, ये भी क्या है आपका CH2 है। और ये क्या है आपका टर्मिनल पोजीशन का CH3। हाउ मेनी कार्बन इन दिस सीरीज, 5 कार्बन आइटम, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया C5। और H अगर काउंट करोगे तो टोटल मिला के 12H है, क्योंकि आपको 2 से बढ़ाना है। तो क्या बढ़ रहा है, CH2 बढ़ रहा है आपका, आपको मालूम है CH2 का बढ़ रहा है। ओके, तो पेंटेन नाम है 5 कार्बन के, इसका क्या नाम होगा, पेंटेन होगा, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये याद रखा करो आप। अब यहाँ पे भी वही करना है आपको, 6 कार्बन को सीरीज से एक साथ निकाल लीजिए, बाद में हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। और ऐसे निकालना है तो आपको CH3 CH2 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 और बढ़ेगा, और उसके बाद CH3 आ जाएगा, C6H14 इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है इसका, हेक्सेन। उसके बाद 7 कार्बन आपको लाइन से निकाल लेने, उसको हाइड्रोजन अटैच कर देने अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। वैलेंसी के हिसाब से अटैचमेंट करनी है, याद रखना वैलेंसी के हिसाब से अटैचमेंट करनी है। डोंट ट्राई टू और स्मार्ट। ओके, मतलब हम सर कुछ भी निकाल लेंगे तो चल जाएगा, ऐसा मत करो प्लीज गाइस। ओके, ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करो, आना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो इस तरह से निकालो। अब आपको CH3 निकालना है, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 में ये सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ। CH2, उसके बाद अगेन CH2, और उसके बाद CH3 आपको निकाल देना है। इसका नाम होगा हेप्टेन। क्या नाम होगा इसका, हेप्टेन। की वीडियो के बीच में दब गया है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हेप्टेन नाम का। 7 कार्बन का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C7 है, C6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे C7 हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन बढ़ाने हैं आपको, 2, CH2 बढ़ रहा है ना, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, 16 आ जाएंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे हेप्टेन। यहाँ पे 7 कार्बन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 कार्बन की तरफ देख लो। अगेन वही है, 8 कार्बन निकाल लीजिए एक लाइन से, उसके बाद CH3 CH2 CH2 निकाल लीजिए। आप इसको उस तरह से निकाल सकते हो आप। C8H18 नाम क्या होगा, ऑक्टेन नाम होगा गाइस, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद C9 का देख लो, C9 एक लाइन से निकाल लीजिए, C9H20 आ जाएगा, नाम क्या होगा, नोनेन। और अब मैं आपको निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे C10। तो गाइस देखो, C10 वाला कार्बन आइटम दिख रहा है आपको, C10 वाला देखो, C10 में आपको 10 कार्बन है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के राइट नहीं किया था, आपको समझना चाहिए इसलिए।
चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन निकाल लेना है। टोटल कितने कार्बन निकालने, टोटल कितने कार्बन निकालने हैं आपको, टोटल निकालने हैं 10 कार्बन एटम्स। 10 एटम्स के हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप यहाँ पे। ओके, सो पूरे 10 कार्बन एटम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गए 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7, ये हो गए 8, ये हो गए 9 और ये हो गए आपके 10 कार्बन एटम्स। अब 10 कार्बन एटम्स के यहाँ पे क्या अटैच करना है आपको, हाइड्रोजन। सिंपल, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होने चाहिए बाकी के, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप 3 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिए। अब बीच में वाला कार्बन आप देख लीजिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ऑलरेडी 2 वैलेंसी कंप्लीट है। तो क्या अटैच होने चाहिए, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, क्योंकि 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या अटैच होने चाहिए, ऑलरेडी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच होनी चाहिए। दैट्स सो सिंपल। ओके, बाकी समझ में आ गया आपको कि बीच में आपकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट होती है, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैचमेंट होनी जरूरी है यहाँ पे। तो ये ज़रूरी होने वाला जो चीज़ है ये हमारा हो गया है, यहाँ पे होने को आ गया। देख लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, CH2 ग्रुप होता है। और आपको मालूम है इंक्रीमेंट भी होमोजीनियस सीरीज में CH2 की होती है। किसकी होती है, CH2 की होती है। अच्छी तरह से पता है आपको। ये हो गए आपके अटैचमेंट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और टर्मिनल वाला जो कार्बन है उस कार्बन को कितने आने चाहिए, 2 हाइड्रोजन अटैच होने से कुछ होने वाला है क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, 3 वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए और एक हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। और इस कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C10। H कितने हो जाएंगे भाई, CH2 बड़ा है, CH2 बढ़ गया है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं, तो 20 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22 आ जाएगा। और नाम क्या होगा, C10 वाले कार्बन को हम नाम देते हैं डिकेन। क्या नाम देते हैं हम इसको, डिकेन नाम देते हैं। दैट इज सो सिंपल नेम, डिकेन। तो गाइस पहला वाला कंपाउंड जो था वो था मीथेन, सेकंड वाला कंपाउंड था इथेन, थर्ड वाला कंपाउंड था प्रोपेन, फोर्थ वाला कंपाउंड था ब्यूटेन, फिफ्थ वाला कंपाउंड पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, और ये आ गया आपका डिकेन। इसके आगे भी सीरीज लॉन्गेस्ट है, बट आपको सिलेबस में 10 होमोजीनियस सीरीज इनफ है। अगर ये 10 लर्न कर लो तो आप बहुत कुछ ऑर्गेनिक का इजीली क्वेश्चन के नाम दे सकते हो। नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम सिस्टम में होमोजीनियस सीरीज को आना ज़रूरी है। अगर ये आ गया तो नॉमेनक्लेचर का बेड़ा पार हो जाएगा अपना। ओके, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके आने वाले वीडियोज़ में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे ये याद रखिए। और एक बात बतानी है आपको सिंपल से फॉर्मेट में, कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन जो था वो CnH2n+2 था। क्या था वो, देख लीजिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो आपको, CnH2n+2 था। बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो क्या था, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ओके, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का है, अल्केन का है ये, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। लेकिन मैं अगर अल्कीन का करूँ तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कर दूँ तो मुझे वैलेंसी कम करनी पड़ेगी। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दिया तो यहाँ पे मुझे वैलेंसी कम करनी पड़ेगी ना, बीच में ही 2 वैलेंसी आ गई तो आजू पड़ोसी में क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो मुझे इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, तो मैं +2 जो है उसको निकाल दूंगा, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका। और अब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 3 वैलेंसी ऑलरेडी बीच में आ गई है, तो आपको साइड में सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करना है, और 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और 2 हाइड्रोजन कम हो गए, सिर्फ हाइड्रोजन ही कम हो रहे, तो और क्या आ जाएगा, CnH2n। ये था अल्कीन का, इसमें से भी 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो -2 हाइड्रोजन कर देना है आपको, और ये आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह से आपका ये अल्काइन आ गया। ये अल्कीन था, EN ही लगा दिया हमने इसको, ये अल्काइन था, YN लगा दिया हमने इसको। ओके, तो इस प्रीवियस इसमें भी हमने इसको देखा था अच्छी तरह से। ओके, हेलो गाइस, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अभी तक आपने होमोजीनियस सीरीज पढ़ ली थी, होमोजीनियस सीरीज के अंदर क्या क्या था वो सब आपने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्रांच आ जाती है और ब्रांच में अटैचमेंट हो जाती है, तो उस अटैचमेंट के कार्बन को एग्जैक्टली क्या कहोगे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो हर एक चीज़ को छोटे छोटे बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। सिर्फ लगे रहो, वीडियो देखते रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं होना चाहिए आपका। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
प्राइमरी कार्बन एटम में सबसे पहला ज्ञान आपको देने की ज़रूरत ये होती है कि प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं हम। ओके, अगर कोई कार्बन एटम आपका, अगर कोई कार्बन एटम दिसक अगर कोई कार्बन एटम आपका किसी सिंगल कार्बन को अटैच है, किसी सिंगल कार्बन को अटैच है, तो दैट इज अ कार्बन विच इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल CH3 कार्बन का अभी मुझे आपको बताना है पोजीशन क्या है। मैंने इस CH3 कार्बन को एक और कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है, मैंने इस कार्बन को CH3 कार्बन के नाम से जोड़ दिया। मुझे आपको मुझे बताना है कि जो मैंने ड्रॉ किया है ये CH3, इस कार्बन की पोजीशन क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि पोजीशन क्या है? सिंपल है, आपको देखना है कि इस कार्बन को, जिसको मैंने डार्क किया है, इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है। एक ही कार्बन अटैच है, एंड दैट इज रीजन दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्राइमरी कार्बन एटम हो गया आपका, ये सिंपल से डेफिनेशन आ गई आपकी प्राइमरी कार्बन एटम की। अगर मैं इसी कार्बन को CH3 CH2 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 CH3 अटैच कर दूँ, इतने सारे कार्बन एक लाइन से अटैच कर दिए, और किसी ने घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन कर दिया कि बताओ चलो कि टर्मिनल CH3 जो है, आपको दिख रहा है टर्मिनल CH3, ओके, ध्यान दो इधर, टर्मिनल CH3 जो है आपका, ये टर्मिनल CH3, इसकी पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखने आपको, इतने कार्बन मतलब अटैचमेंट देखनी है, बस एक कार्बन की अटैचमेंट है। अगर इधर से अटैचमेंट होती तो 2 कार्बन की होती, ऊपर से अटैचमेंट होती 3 कार्बन की, नीचे से अटैचमेंट होती तो 4 कार्बन की होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन की अटैचमेंट है, वो है सिंगल CH2। सर ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप इसको अटैच हुए, ये डजेंट मैटर, ये एक पूरा अल्किल ग्रुप है। तो आप चाहो तो एक सिंगल एटम को पूरा अल्किल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, इतना बड़ा एक अल्किल ग्रुप अटैच हुआ है इस कार्बन एटम को। तो ये पूरे पोजीशन जो है इस CH3 की, ये कौन सी पोजीशन है, प्राइमरी है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये CH2 जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसकी क्या पोजीशन है। तो ये CH2 ये कार्बन एटम, और ये CH3 का ये कार्बन एटम, दो अलग अलग तरीके से कार्बन एटम इसको अटैच हुए हैं। दो अलग अलग तरीका हो या फिर दो सिमिलर हो, डजंट मैटर, पर दो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच हुए हैं। तो इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी। इस पोजीशन को क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले आप प्राइमरी का समझ लो। प्राइमरी का आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब सिंगल कार्बन एटम को सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। इसको भी प्राइमरी बोलेंगे, और इस बंदे को भी हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम बोलेंगे। दोनों भी प्राइमरी कार्बन एटम से रिलेट करते हैं, इसको ये अटैच है और इस कार्बन को बेचारे को ये अटैच है, तो एक दूसरे के भरोसे ये प्राइमरी है। अगर इस कार्बन को और एक कार्बन अटैच हो जाए तो ये प्राइमरी नहीं बचेगा, क्योंकि अब इस कार्बन को और एक कार्बन अटैच हो चुका है, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, सेकेंडरी बन जाएंगी। क्या बन जाएगी इस पोजीशन, सेकेंडरी बन जाएंगी, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी बन गई। अब देखो यहाँ पे, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इसी को और एक कार्बन अटैच कर दूँ, तो मुझे आपको बताना है कि ये पोजीशन है, ये है सेंटर वाला कार्बन, सेंटर वाले कार्बन का बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। तो उसको देखो आप कितने कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, 2 हो गए, और ये एक हो गया, 3 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, टर्शियरी कार्बन होगा। क्या होगा इसका नाम, टर्शियरी कार्बन एटम। सेंटर वाले कार्बन का नाम क्या होगा, टर्शियरी कार्बन एटम होगा गाइस, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये हर बात आपको नोट करना है, टर्शियरी कार्बन एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, टर्शियरी कार्बन एटम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने क्वेश्चन किया चलो ये तो टर्शियरी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, इस कार्बन के बारे में बताओ, तो इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, एक ही तो है, देखो आप ठीक से, एक ही कार्बन अटैच हुआ है, तो एक कार्बन है, तो ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है। इस कार्बन के बारे में बताओ, इस कार्बन के बारे में, एक ही तो कार्बन है आपका, तो ये भी कौन है, प्राइमरी है। इस कार्बन के बारे में बताओ, इसको भी तो एक ही तो कार्बन अटैच हुआ है। ये इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप को नहीं देखना है आपको, अटैचमेंट देखनी है। अटैचमेंट क्या है, एक सिंगल कार्बन की, तो सिंगल कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, तो हम उसको और डिटेल में स्टडी करते हैं, देख लीजिए आप। प्राइमरी समझ में आ गया आपको। बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम्स की। कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर 2 कार्बन एटम्स, ऐसा कार्बन जो अलग अलग 2 कार्बन से बॉन्डेड हुआ है। ओके, उसको क्या बोलना है, सेकेंडरी कार्बन एटम्स बोलना है, सेकेंडरी कार्बन एटम बोलना है। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे आप,
सेकेंडरी हाइड्रोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। सिंपल है सर, सेकेंडरी कार्बन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उस सेकेंडरी कार्बन को अटैच होने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम बोलोगे। एग्जाम्पल, आई विल गिव द एग्जाम्पल, डोंट वरी, look at the example. Okay, so here it is example, carbon, carbon, and here it is a carbon. Okay, now tell me how many carbon attached to the center carbon atom? Center carbon atom guys, मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ वो सेंटर कार्बन है। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दो कार्बन अटैच हुए थे। सेंटर वाले कार्बन की क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी अगर कंप्लीट करनी तो इसको दो हाइड्रोजन लगा दूं मैं, एक ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस सेकेंडरी वैलेंसीज के हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे सर? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन को अटैच है ना, वो डेफिनेटली सेकेंडरी हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलना है इसको, सिंपल लॉजिक में। तो ये कार्बन है और इसको अटैच होने वाले हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलना है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन का आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टर्शरी कार्बन किसको बोलोगे? टर्शरी को आप ऐसे 3 डिग्री, ऐसे टर्शरी को ऐसे दिखा सकते हैं। डिग्री मत बोलना भैया, डिग्री बोलोगे तो गलत हो जाएगा। डिग्री नहीं, टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी को ऐसे दिखाना है, प्राइमरी कार्बन एटम को ऐसे दिखाना है आपको। ओके, सो इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इसको शॉर्टकटली भी मेंशन करते हैं। सेकेंडरी को सेक, SEC सिक बोल के डिनोट करते हैं। टर्शरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, TERT डॉट करके टर्शरी को डिनोट कर सकते हैं। टर्शरी कार्बन क्या होता है? कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर 3 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो अलग अलग 3 कार्बन को अटैच हुआ है, अलग अलग 3 कार्बन को अटैच हुआ है। मतलब इधर से एक कार्बन आ रहा है, इधर से एक कार्बन आ रहा है और इधर से एक कार्बन आ रहा है। ऐसे कार्बन को आपको क्या बोलना है? टर्शरी कार्बन बोलना है। क्या बोलना है? ऐसे कार्बन को आपको टर्शरी कार्बन। 3 डिग्री के दिखा देगा हूँ, 3 डिग्री नहीं बोलना है बट ऐसे दिखा सकते हैं हम उसको। ओके, टर्शरी कार्बन एटम बोलना है। क्या बोलना है आपको? टर्शरी कार्बन एटम। दैट्स नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, बात करें टर्शरी हाइड्रोजन क्या होगा? सिंपल है ना, मैंने अभी आप बताया आपको। कार्बन अगर टर्शरी है, उस कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या ज़रूरत है? एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। उस कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो वो हाइड्रोजन किसको अटैच होने वाला है? टर्शरी कार्बन को। तो टर्शरी कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होगा तो उस कार्बन का हाइड्रोजन का नाम क्या होगा? टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे आप उसको। अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम। ओके, सिंपल लॉजिक में। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है पॉइंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का। ओके, सो आई होप सो आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम, कंटिन्यूसली बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है हमको, देखते रहिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलना है आपको? क्वाटरनरी कार्बन एटम मतलब 4 डिग्री देते हैं। क्वाटरनरी जनरली ज़्यादा पढ़ते नहीं है बट सिंपल है, ऐसा कार्बन जो 4 तरह से अटैच होगा आपके कार्बन एटम को। सिंपल है, टर्शरी बोल। अब इसको हाइड्रोजन होगा क्या? सिंपल है सर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। ओके, सो देख लीजिए आप कैसे होगा। यहाँ पे ये कार्बन निकाल रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन की कार्बन निकालना है आपको, क्योंकि 4 कार्बन निकालना है। 4 कार्बन, ये ऊपर से एक कार्बन निकाल दे रहा हूँ मैं। यहाँ थोड़ा ये दिख जाएगा आपको, यहाँ पे एक दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको? आई होप सो ये दिख जाएगा आपको। ओके, तो इस सेंटर वाले कार्बन को क्या बोलोगे? क्वाटरनरी कार्बन बोलोगे। क्या बोलोगे? क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन एटम बॉन्डेड टू अनदर 4 कार्बन एटम्स, अनदर कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ऐसा कार्बन जिसको 4 आपके कार्बन अटैच है, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जो कि हमने होमोजेनियस सीरीज में पढ़ा है। उसके बाद थोड़ा सा आप और लिंक पढ़ लेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले हम सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन निकाल लेते हैं, फिर हाइड्रोजन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन इस तरह से निकाल लेते हैं हम उसको वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए। अल्किन की ये है अल्केन का कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इथेन। हम बात करते हैं अल्किन की, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकाल लीजिए पहले, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकाल लीजिए आप। उसके बाद उसको हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, उसके बाद उसको हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो चुकी है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 2 वैलेंसी, ये तो हाइड्रोजन अटैच कर दिया 3। अभी भी आपको अटैच करने हैं एक एक हाइड्रोजन एटम, तो एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे अब हम इसको। तो ये बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इथीन कंपाउंड।
तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस, आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपाउंड्स की, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको मैंने बताया था कि आप इस मॉलिक्यूल की तरह भी लिख सकते हो। से इथेन को CH3 भी लिख सकते हो, और इथिन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो आप। ओके, दैट इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड JEE। नीट और JEE के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट करने होते हैं, आपको कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ C4H10 का, तो C4 के सिर्फ आपको 4 कार्बन के सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट करने हैं, कार्बन भी दिखाने नहीं है और वहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखाने नहीं है, लाइक दिस। ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। कैसे सेटिस्फाइड है? सिंपल, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। इस तरह से टर्मिनल पोजीशन क्या होती है? कार्बन होती है। इसको जिगजैग लाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, जिगजैग लाइन फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है टर्मिनल कार्बन की, तो 3 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 वैलेंसी कंप्लीट, तो बाकी के 2 क्या हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी 2 क्या हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो बाकी के 3 क्या हो गए? यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या हो गया? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो आपको इसको हाइड्रोजन और कार्बन को आप नहीं दिखा सकते हो, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड लाइन में। इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर जिगजैग लाइन फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? 4 का ब्यूटेन नाम होता है। इसी कंपाउंड को आप रिंग स्ट्रक्चर में भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो 2 क्या हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, तो दैट इज इट मीन्स कि इट इज़ अ CH2 कंपाउंड। यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे C4 हो गया, H8 हो गया। मैं आपको सिर्फ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो सिर्फ बॉन्ड दिखाते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं दिखाते। तो हमने इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों भी नहीं दिखाया, याद रखना, हाइड्रोजन और कार्बन दिखाना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि क्या होगा यहाँ पे। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हम वर्ड यूज़ करते हैं। हम पता लगाएंगे कि व्हाई वी यूज़ द साइक्लो वर्ड इन द नॉमेनक्लेचर। तो ये हम सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, जो आएगा आगे का पॉइंट आपको समझ में आएगा आपको। ओके, सो ये हो गया आपका। तो इसको क्या बोलना है? साइक्लोब्यूटेन है, तो 4 कार्बन ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्यों कहा? क्योंकि सर C4H10 तो ब्यूटेन होता है, तो ये क्यों है C4H8? ये तो आपका अल्किन की तरह लगा है, लेकिन गाइज यहाँ पे देखो ANE क्यों लगाया? क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? ये रिंग है, ये क्या है? रिंग स्ट्रक्चर्स है। और रिंग स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को अटैचमेंट होने की वजह से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न साइक्लोब्यूटेन इसका नाम आ गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो साइक्लोब्यूटेन नाम हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? साइक्लोब्यूटेन, लेकिन नहीं है, इससे साइक्लोब्यूटेन आ गया। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस? 3D रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसको हम शॉर्टकटली 3D रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अब 3D हमारा बोर्ड और हमारी नोटबुक और हमारा जो मोबाइल आपको दिख रही स्क्रीन, हमारी स्क्रीन जो है वो आपकी 2D डायमेंशन है। कैसी है? 2D डायमेंशन। आप जहाँ पे लिखते हो नोटबुक में वो भी 2D डायमेंशन है, हम जहाँ पढ़ाते हैं बोर्ड पे वो भी 2D डायमेंशन है। तो एग्जैक्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल, 3D स्ट्रक्चर्स ऑन द 2D मॉलिक्यूल, 2D स्पेस। ओके, 2D स्पेस पे हम किसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2D सरफेस पे हम, 2D के सरफेस पे हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसका तरीका सोचा। उन्होंने कुछ एक बिल्कुल डार्क लाइन बनाई और एक डॉटेड लाइन बनाई। ओके, जिसको हम नाम भी देंगे, डॉटेड और जिक लाइन को नाम भी देंगे हम। ओके, देख लीजिए आप कैसे होगा। एक वेज और डैश फार्मूला नाम दिया हमने।
वेज फार्मूला मतलब वेज मतलब इस तरह से, ओके, और डैश फार्मूला मतलब डॉटेड फार्मूला, लाइक दिस, ओके। ये सॉलिड वेज है, कंप्लीटली भरी हुई है, ओके, वो थिकनेस ज़्यादा बड़ी है इसकी। तो ये जो होता है ये सॉलिड वेज, और ये डॉटेड वेज जो होती है ये डॉटेड वेज होती है एक। तो ये डैश वेज और डॉटेड वेज में क्या फ़र्क है, मतलब सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट वन, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड वेज का मतलब हो रहा है कि ये कंपाउंड अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, इसका मीनिंग क्या होता है, अबव द प्लेन। और ये डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। आई विल रिप्रेजेंट यू, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने तो 2D पे निकाले हैं, 2D पे निकाले, आपको दिख नहीं रहा है कि 3D स्ट्रक्चर है, बराबर है। अब मुझे इसको 3D में निकालना है, तो एक आपके सामने आएगा, एक बैक साइड जाएगा, एक अबोव द, जैसे कि ये प्लेन है, मान के चलो, वीडियो की तरफ देखो मेरे, ये प्लेन है, प्लेन में आपको ये पेन दिख रहा है, ये प्लेन अबोव द प्लेन है, और यही पेन बिलो द प्लेन भी जा सकता है। ये प्लेन आपका इस तरह से, एक मॉलिक्यूल आपका इस इन द प्लेन है, एक मॉलिक्यूल इन द प्लेन है, और मतलब इसका मतलब है सर 2 मॉलिक्यूल हमारे इन द प्लेन आते हैं। तो आपको जो लाइन दिख रही है 2 मॉलिक्यूल की, ये इन द प्लेन वाली लाइन है, ओके, चलो मान के चलो। अब हमें ये जो मॉलिक्यूल है अबव द प्लेन दिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको जरा वेज लाइन में दिखा देंगे, ऐसे डार्क लाइन में। इसका मीनिंग क्या होगा, अबव द प्लेन, इसका मीनिंग क्या होगा, अबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, अबव द प्लेन। वीडियो की तरफ देखिए आप, अबव द प्लेन। और नीचे वाला हाइड्रोजन ये अभी इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते हैं, ओके, ये होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। हमने पढ़ा है कि CH4 जो होता है अल्केन, वो CH4 टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन होता है। और ये CH4 में जो नीचे वाला हाइड्रोजन, इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे इसको, डॉटेड लाइन में। और डॉटेड लाइन का रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होगा, सिंपल है, आपको आप जो सोच रहे हो सही मीनिंग है, ओके, बिलो द प्लेन होगा। क्या मीनिंग होगा उसका, बिलो द प्लेन। यहाँ पे मैं इसको डॉट 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 लाइन से दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। इसका मीनिंग क्या होगा, बिलो द प्लेन। इसका मीनिंग क्या, अबव द प्लेन, ओके, ये अबव द प्लेन, जो हाथ देखो मेरा, और ये बिलो द प्लेन, ओके। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइज, ओके। बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ये होते हैं। ये है नीट का पार्ट, ये जनरली सीईटी में नहीं आता, तो ये नीट का पार्ट है। नीट JEE में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, अबव द बिलो द प्लेन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जो स्टूडेंट को मैंने अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं पढ़ा है, वो सोच लेना, क्योंकि ये नीट और JEE का पार्ट है, बहुत डीप में स्टडी करना पड़ता है इसको। तो इसके क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी ये आगे भी आता है आपको, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, लेकिन ये आगे भी आने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये डीप में होने की वजह से इसको कभी कभी टीचर्स जो होते हैं वो आगे पढ़ाते हैं। इतना जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कंसेप्ट, इसलिए इसको आगे भी पढ़ाया जाता है। सो डोंट बी कन्फ्यूज दैट कि हमें पढ़ाया नहीं गया, तो ये इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे आएगा आपको। सो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, होप सो।